जब तक प्रेसिडेंट ने औरत के जिस्म पर बने जख्म नहीं देखे थे, तब तक प्रेसिडेंट को एहसास ही नहीं हुआ था कि इसकी एक छोटी सी बात ने उस औरत को कितना बड़ा दर्द दिया था जिसे वो खुद प्यार करता था। असल में बस एक हफ्ता पहले उस औरत ने प्रेसिडेंट को एक लव लेटर देकर अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन इस वक्त किसी भी तरह की अफवाहों से बचने के लिए प्रेसिडेंट ने अपनी सेक्रेटरी की इस्लाह मानी और किसी को भेज कर उस औरत को सबक सिखवाया ताकि वो आगे से उसकी हर बात माने। उसे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी सेक्रेटरी भी उसे चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई और प्रेसिडेंट के करीब आए, लेकिन प्रेसिडेंट को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि औरत अगवा हुई थी। इसे हर दिन कितनी तकलीफ सहनी पड़ी थी। इस दौरान इसने प्रेसिडेंट को फ़ोन करके मदद भी मांगी थी। उसे उम्मीद थी कि वो इसे छुड़वाने की रकम दे देगा, लेकिन प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। इसने बेरहमी से कहा कि ये सबक उसके लिए ज़रूरी है ताकि वो आगे से ऐसी बेहुदा बातें सोचना बंद कर दे। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और फिर 1 महीने बाद औरत को आज़ाद कर दिया गया। जब प्रेसिडेंट ने इसे दोबारा देखा तो उसे देखकर उससे कोई भी हमदर्दी नहीं हुई, बल्कि उसने उसे डांट दिया कि इसने खुद को कितना गंदा बनाया हुआ है। औरत ने माफ़ी मांगी तो प्रेसिडेंट को लगा कि अब वो समझ गई है और फरमाबरदार बन गई है। उसने उसे गाड़ी में बैठने को कहा ताकि वो उसे घर ले जाए, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, प्रेसिडेंट को उसकी बदबू बर्दाश्त ना हुई। इसने गुस्से में उसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। घर पहुंचकर औरत ने दर्द सहते हुए खुद को साफ सुथरा किया, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, सामने प्रेसिडेंट खड़ा था। वो घबरा गया कि कहीं भारी कपड़े पहनने से उसे बुखार ना हो जाए, इसलिए वो आगे बढ़ा के उसकी मदद करने लगा, लेकिन औरत ने फ़ौरन अपने हाथ ऊपर कर लिए जैसे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। उसी वक्त प्रेसिडेंट की नज़र उसके हाथों पर पड़े जख्मों पर पड़ी। उसने फ़ौरन पूछा कि ये सब कैसे हुआ। औरत ने झूठ बोलते हुए कहा कि गलती से वो गिर गई थी। ये सुनकर प्रेसिडेंट बिना कोई रिएक्शन दिए वहाँ से चला गया। डिनर के वक्त जब औरत ने सेक्रेटरी को टेबल पर देखा तो वो चौंक गई। आखिर सेक्रेटरी ही थी जिसने इसकी किडनैपिंग और टॉर्चर करवाया था, लेकिन जब प्रेसिडेंट ने उसके लिए कुछ नहीं कहा तो उसे चुपचाप बैठकर खाना खाना पड़ा। तभी प्रेसिडेंट ने जानबूझकर उसके कटोरे में गोश्त का टुकड़ा डाल दिया। ये देखकर औरत को अपनी सज़ा के सारे डरावने पल याद आ गए। डर के मारे उसने अपना सर ढांप लिया और रहम की भीख मांगने लगी। उसकी माँ बाप ने जब ये देखा तो उसकी हालत पर बहुत दुख हुआ कि इसके दिल में अब किसी के लिए कोई भरोसा नहीं छोड़ दिया था। इस रात उसके बाप ने उसे स्टडी रूम में बुलवाया। उन्होंने कहा कि सब कुछ सोच समझ लिया है और अब वो उसकी शादी प्रेसिडेंट से करवाने के लिए तैयार हैं। वैसे भी दोनों में कोई खून का रिश्ता नहीं था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो अभी भी प्रेसिडेंट से प्यार करती है। औरत को वो 7 साल याद आए जब प्रेसिडेंट से प्यार किया था, लेकिन उन 7 सालों में उसे सिर्फ नफरत ही मिली थी। उसी वजह से इस बार उसे इतनी बेरहमी से सज़ा दी गई। उसने साफ साफ कह दिया कि अब इसे प्रेसिडेंट से कोई प्यार नहीं है। ये सुनकर इसके बाप ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इसके असली माँ बाप की छोड़ी हुई विरासत सौंप दी, लेकिन जैसे ही वो लड़की स्टडी रूम से बाहर निकली, प्रेसिडेंट ने उसे रोक लिया। उसने इसे कहा कि उसका कमरा सेक्रेटरी को दे दिया गया है और अब उसके कमरे के ठीक बगल वाला कमरा उसका है। ये सुनकर औरत ने साफ कह दिया कि वो कल ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। सुनकर प्रेसिडेंट आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा कि बिना इसकी इजाज़त के वो कहीं नहीं जा सकती। इतना कहकर उसने उसे ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की। डरी हुई औरत ने फ़ौरन रहम की भीख मांगी। इसने कसम खाई कि वो अब कभी इसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ कहता, सेक्रेटरी कमरे से बाहर आ गई। प्रेसिडेंट ने उससे पूछा कि मामला क्या है। सेक्रेटरी ने बहाना बनाया कि एक ज़रूरी मीटिंग है जिसमें उसे जाना होगा। इसने यहाँ तक कह दिया कि औरत को इसके कमरे तक छोड़ दिया जाए। जैसे ही प्रेसिडेंट वहाँ से निकला, सेक्रेटरी ने औरत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गुस्से में औरत ने धक्का लग गया और सेक्रेटरी नीचे गिर गई। शोर सुनकर प्रेसिडेंट वापस आ गया। वो देखते ही चिल्लाया, क्या हो रहा है यहाँ। पर सेक्रेटरी ने खुद को मासूम दिखाते हुए औरत पर इल्ज़ाम लगा दिया।